सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये हमारी वीडियो है पार्ट 2। किस चीज़ की पार्ट 2? तो हमने पार्ट 1 में देखा था अलर्ट डायलॉग बॉक्स, जो कि डिफॉल्ट अलर्ट डायलॉग बॉक्स होता था, एंड्रॉइड में हमें मिलता था। उसके बारे में A to Z हमने जाना, क्यों यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो वो सारा सिनेरियो उसमें था जो डिफॉल्ट वाला था। बट आज हम कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने वाले हैं जिस वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। तो अपन बोलेंगे कस्टम अलर्ट डायलॉग बॉक्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिखाता हूं मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा। ये गाइस, मैंने 3 बटन लगा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये वाला आप देख सकते हो, गुड जॉब लिखा हुआ आ रहा है। ये मेरे को यहाँ पर कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ये लेआउट भी नहीं बनाया, ये अपने आप मुझे बना बनाया मिल रहा है। तो उसके बारे में बताऊंगा कैसे मिल रहा है, किस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। और देखो यहाँ पर ये कुछ सक्सेस मैसेज के लिए है कि हाँ, आपका जो टास्क है वो सक्सेस हो चुका है या फिर फेलियर हो चुका है, तो आप ये दे सकते हो। देन उसके बाद अगर लोडिंग है तो कुछ इस तरीके से आप दे सकते हो। तो ये कुछ हम करने जा रहे होंगे गाइस, ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से करने जा रहे होंगे। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इंपॉर्टेंस मैं बता चुका हूं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स हम क्यों यूज करते हैं, आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, अलर्ट। तो ये अलर्ट करने के लिए होता है, कंफर्मेशन के लिए होता है, यूजर्स को कंफर्म करने के लिए कि भैया आप जो भी टास्क कर रहे हो, आर यू श्योर? तो हाँ श्योर, तो फिर उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो। तो अलर्ट डायलॉग बॉक्स इसलिए यूज करते हैं एंड्रॉइड में। तो अब बात करते हैं कि ये क्या चीज है भैया। यहाँ पर जैसे कि आप टाइटल देख के पढ़ सकते हैं, स्वीट अलर्ट डायलॉग बॉक्स। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक आइडिया दिया था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्वीट सा कुछ करने जा रहे होंगे। तो हाँ, यही है स्वीट अलर्ट डायलॉग बॉक्स। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, अब बात करते हैं इंप्लीमेंट इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आऊंगा गूगल पे, ठीक है। तो मैं आया गूगल पे। मैं गूगल पे आने के बाद आपको गूगल पे लिखना है स्वीट अलर्ट डायलॉग, कुछ इस तरीके से अलर्ट एंड्रॉइड लिख दोगे ना गाइस, इतना आपको लिख के सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है, ये वाला आप देख सकते हो, github.com का आ रहा है, पेडांट स्वीट अलर्ट डायलॉग करके, स्वीट अलर्ट फॉर एंड्रॉइड। तो ये वाली यूआरएल पे आपको आना है। इस पे जैसे ही आओगे तो जो इंटरफेस मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो हाँ गाइज, ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी के थ्रू हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स यूज कर सकते हैं। और एनिमेशन भी इसमें खुद लगा होता है, हमें लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था भी। तो यहाँ पर आप आ जाओगे गाइस। यहाँ पे आने के बाद कुछ स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, आप डिफरेंट देख सकते हो। और भी प्रॉपर्टीज है, मैंने तो आपको एग्जांपल में 3 ही प्रॉपर्टी दिखाई है, तो वो सब आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। रही बात सेटअप की, तो सेटअप किस तरीके से कर सकते हो उसके बारे में आते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, ये एक एमपीटी प्रोजेक्ट में गाइस, आप ये देख सकते हो, ये बिल्कुल एक एमपीटी प्रोजेक्ट है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। इसको उड़ा देते हैं, डिलीट नहीं करते, अगेन इसको उड़ा देते हैं। तो यहाँ से उड़ चुका है बिल्कुल, ये मेरा एमपीटी प्रोजेक्ट है। अब मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर स्वीट अलर्ट डायलॉग बॉक्स को इंप्लीमेंट करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप में डिवाइड करते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, स्टेप्स फॉर स्वीट अलर्ट डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पर 3 स्टेप हैं कुल गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि आपको क्या करना रहेगा ना, सबसे पहले क्या डिपेंडेंसी को इंप्लीमेंट करना रहेगा। तो मैं बोलता हूँ ऐड डिपेंडेंसी, ठीक है। तो मैंने ये लिखा कि आपको स्वीट अलर्ट डायलॉग बॉक्स का डिपेंडेंसी सबसे पहले स्टेप में ऐड करना है। देन सेकंड स्टेप में मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया आपको करना है कि अपनी क्रिएट यूआई, आप अपनी यूआई बनाओ, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको स्टेप बनाना है। देन स्टेप थर्ड में आपको क्या कर रहा है ना, सिंपली आपको इंप्लीमेंट कर लेना है, इंप्लीमेंट स्वीट अलर्ट डायलॉग बॉक्स इन मेन एक्टिविटी .kt, दैट्स इट। ये गाइस 3 स्टेप है, बहुत सिंपल स्टेप है। आप कब कवर कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, यू नो, क्योंकि मतलब बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि अगर आप, तो ये आपकी पहली वीडियो हो सकती है, इतनी सिंपल है, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल है, इसको पूरा एंड तक देखो और ये आपके डे टू डे लाइफ में काम भी आएगी। बिकॉज ये डायलॉग बॉक्स तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम कितना ज्यादा यूज करते हैं इसे। ऐसी कोई एप्लीकेशन ही नहीं होगी गाइस जो अभी हेवी एप्लीकेशन या मॉडर्न एप्लीकेशन है जिसके अंदर अलर्ट डायलॉग बॉक्स हो ही ना हो। तो आप समझ सकते हो इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, जो कि मैंने बोला था कि इसमें आपको क्या करना है कि डिपेंडेंसी को ऐड करना है। तो किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर आएंगे अपन ग्रेडल स्क्रिप्ट में, देन बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल में, देन उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके डिपेंडेंसीज के सेक्शन में। तो गाइस आपको यहाँ देख रहे हो ना, डिपेंडेंसी का जो सेक्शन है, इसके अंदर हम कोई भी डिपेंडेंसी को डालते हैं। तो डिपेंडेंसी क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो डिपेंडेंसी इन द सेंस, अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कुछ बाहर की चीजें यूज करना चाह रहे हो, इन द सेंस मींस यहाँ पर 2 टाइप की चीजें मिल जाती हैं। एक तो आपको एंड्रॉइड जो अपने आप बनाकर देता है इन बिल्ड, वो यूज कर ही सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी बाहर की चीजें को यहाँ पर ला के पटकने की जरूरत नहीं है, मतलब कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार, मुझे बाहर अच्छी चीजें मिल जा रही हैं, मैं वो भी यूज करना चाह रहा हूँ, तो बाहर की अगर कोई भी बाहर की अगर चीजें यूज करनी हो, लाइब्रेरी या कुछ भी हो सकता है, जो कि बाय डिफॉल्ट हमें जो मिलता है उससे डेफिनेटली अच्छा होता है समटाइम्स, तो वो यूज करना चाह रहे हो तो उसके लिए एक डिपेंडेंसी होती है। उस पूरे वोल
प्रोजेक्ट की एक डिपेंडेंसी होती है, उस डिपेंडेंसी को आप वहां पर लाकर यहाँ पर डिपेंडेंसी वाले सेक्शन में लाकर पेस्ट करोगे, देन उस पूरे प्रोजेक्ट का जो भी प्रॉपर्टीज है उसको एक्सेस कर पाओगे, उस पूरे प्रोजेक्ट को आप यूज कर पाओगे। तो ये डिपेंडेंसी का मतलब होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके डिपेंडेंसी पेस्ट कर दी मैंने। ये डिपेंडेंसी आपको मिल जाएगी, लिंक में डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो। तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्वीट अलर्ट। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है गाइस, जो भी डिपेंडेंसी आप डालो उसका कमेंट जरूर दो कि भैया ये है क्या। तो ये स्वीट अलर्ट डायलॉग मैंने लिख दिया कि हाँ भैया इसके लिए है, दैट्स इट। उसके बाद हमें यहाँ पर दैट्स इट नहीं हुआ, ठीक है, सिंक नाउ पे क्लिक करना है। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, फिर ये बिल्ड हो जाएगा। लेट्स सी। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर जो ग्रेडल डायमंड है वो सक्सेसफुली हो चुका है। मींस हमने जो डिपेंडेंसी यहाँ डाली थी ना वो सक्सेसफुली यहाँ पर इनबिल्ड हो चुकी है। अब इसका मतलब क्या है कि स्वीट अलर्ट डायलॉग बॉक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैं अपने इस वाले प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी डिपेंडेंसी या इसकी लाइब्रेरी को मैं यहाँ पर सिंक कर चुका हूँ, ऐड कर चुका हूँ। अब मैं आऊंगा यहाँ पर एक्टिविटी मेन में, अपने सेकंड स्टेप पे आते हैं पहले, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में भैया मैंने बोला कि भैया डिपेंडेंसी को ऐड करना है, हमने कर लिया, बहुत सही। अब क्रिएटिंग यूआई, अपना जो भी यूआई जितने बटन है, मतलब मैं 3 बटन बनाए थे ना, अब वही मतलब वही चीज है, यूआई बना लो। तो यहाँ पर मैं आऊंगा स्प्लिट वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर मेरे को लेआउट दिख रहा है, तो इस लेआउट को सबसे पहले चेंज करते हैं, इसको लेते हैं लीनियर लेआउट, और यहाँ पर अपनी यूआई हम करेंगे अपने सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैं यहाँ आता हूँ। और गाइज आपको पता है लीनियर लेआउट में आपने पढ़ा था कि आप जब भी लीनियर लेआउट यूज करो तो आपको इसकी ओरिएंटेशन देनी ही होती है, मैंडेटरी है। तो मैंने यहाँ पर वर्टिकल दे दिया। आई होप कि आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पता होगा, इतने तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो यार, ठीक है। मैं टेक्स्ट व्यू लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू लेने के बाद रैप कंटेंट, और देन उसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट देता हूँ स्वीट अलर्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी देख रहे हो यार टेक्स्ट बहुत छोटा है, बहुत कैसे बढ़ाएंगे, तो क्या बढ़ाना है इसका साइज ना, तो साइज दो, यहाँ पे सिंपली साइज लिखो, टेक्स्ट साइज आ चुका है। अब मैं इसको देता हूँ 34 SP, ये बड़ा हो चुका है, बहुत सही। अब देखो ये बड़ा हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब ये थोड़ा सा कोने में चिपक के आ रहा है, इसको कहाँ पे ले जाना है, सेंटर में ले जाना है। तो फिर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है लेआउट ग्रेडियंट सेंटर, दे सकते हो, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब थोड़ा सा इसको नीचे लाना है, तो इसके लिए मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी आती है। मार्जिन मतलब आप इसको गैप दे सकते हो, कहाँ से, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, तो वो है देखो मार्जिन टॉप। तो मुझे ऊपर से गैप देना है, ये मैं लेफ्ट से गैप देता हूँ 300 कि भैया तो 300 नीचे से ज्यादा हो गए ये, जिसको 200 या 150 करते हैं, क्योंकि नीचे भी बटन भी यार एडजस्ट करना है, ठीक है, इसलिए। चलो ठीक है, बहुत सही। तो 100 DP हमने दे दिया, बहुत कूल। तो हमने क्या किया, एक टेक्स्ट ऐड किया। अब क्या करना है, हमें एक बटन ऐड करने, 3 बटन। तो किस तरीके से, मैं टैग ओपन करके बटन लिखूंगा, कैपिटल B, बटन, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, कुछ इस तरीके से। देख रहे हो कुछ लाइंस बन के आ गई, मतलब वो बटन है, लाइन नहीं है यार। और टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर, लेट्स से कि बटन 1 दे देते हैं इसको, बटन 1। एंड अभी देख रहे हो कि पूरा इसने स्क्रीन का कवर कर लिया है, मतलब ये वाला जो लेफ्ट वाला पॉइंट है और राइट वाला भी, ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों भी इसने कवर कर लिया। इसको मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से दोनों से थोड़ा थोड़ा गैप आए, तो उसके लिए अपन देंगे मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। मतलब मैंने गैप देने के लिए बताया आपको क्या करते हैं। तो यहाँ से मैं 30 DP देता हूँ और कंट्रोल D करके इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ इस लाइन को, और फिर यहाँ पे जो लेफ्ट 2 बार आ चुका है, तो लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी को कॉल नहीं राइट कर दूंगा। तो अब देख सकते हो गाइस कि ये मतलब ठीक लग रहा है दिखने में, बट अभी भी प्रॉब्लम ये कि चिपका हुआ है। तो मार्जिन टॉप देते हैं इसको भी कि भैया तू भी उससे थोड़ा सा नीचे हो जा, सिंपल, ये नीचे हो चुका है, बहुत सही, ठीक है। तो इस तरीके से हम बटन बनाते हैं। अब मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करूंगा, उससे पहले मैं क्या करूंगा, इस बटन का ID दूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ID देता हूँ, ID इन द सेंस इस बटन को मैं इस नाम, ये मैं नाम दे रहा हूँ इस बटन को कि मैं इस नाम से इस बटन को पहचानूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा। तो मैं यहाँ पर ID इन द सेंस लेट्स से BTN1 देते हैं इसको, ठीक है। और यार कलर भी अच्छा नहीं लगता, कलर चेंज करते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड टिंट यूज करूंगा इस प्रॉपर्टी को। इस प्रॉपर्टी से हुआ कि इसकी कलर चेंज हो जाएगी। लेट्स से अभी मैं ब्लैक करता हूँ, देखो ब्लैक हो चुका है। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये आइकॉन देखो बन चुका है, ब्लैक हो गया। तो इस पे क्लिक करूंगा, देन कस्टम पे आऊंगा और लेट्स से मैं इसको ब्लू कलर कर दूंगा, तो ये ब्लू हो चुका है। अब मैं इस बटन को 2 बार मतलब कॉपी कर सकता हूँ, मुझे 3 बटन चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको उठाया, देन नीचे आया, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब आप देख सकते हो एरर आया। एरर क्यों आया, क्योंकि एक घर के अंदर एक नाम से 2 लोग हो तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कि एक एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर आपने 3 नाम सेम कर दिए, नाम मतलब ID। यहाँ पर देख रहे हो BTN1 बट BTN1 तो ऐसा नहीं हो सकता, ये कंफ्यूज हो रहा है भैया कौन है। 3 है यहाँ पर BTN1 बट 1 होना चाहिए, एक नाम, एक किसी का एक नाम होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर BTN2 देते हैं, देन यहाँ पर BTN3 दे देते हैं कि भैया ये बटन 3 है। तो अब ये एरर जा चुका है, बहुत सही, ठीक है। अब क्या करना है कि आप देख रहे हो गैप इतना ज्यादा आ गया, ये नहीं चाहिए भाई हमें। तो क्या करना है कि मैं सेकंड वाले बटन से ना जो मार्जिन टॉप वाली प्रॉपर्टी है ना उसको मैं कर दूंगा कम। लेट से मैं उसको कर दूंगा सिर्फ और सिर्फ 10, और यहाँ से भी नीचे वाली को भी थर्ड वाला जो बटन है BTN थर्ड, इसको भी 10। तो अब ये देखने में कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है, मुझे इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना है, इन द सेंस ये फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। अच्छा नहीं लग रहा है, देख रहे स्वीट नॉर्मल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, बट
बट आपको मैं बता रहा हूँ कि आप डिजाइन में आओ, यहाँ पर और भी ज्यादा प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। एट्रीब्यूट्स में आओ, टेक्स्ट सेलेक्ट करके देख रहे हो, टेक्स्ट सेलेक्ट है, इस चीज का ध्यान रखना। टेक्स्ट सेलेक्ट है, यहाँ पे आऊंगा मैं सर्च वाले आइकॉन पे, देन यहाँ लिखूंगा फॉन्ट फैमिली आ चुका है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिल रहा है सेरिफ सन सेरिफ। मैं आऊंगा, इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा, बहुत सारी मिल जाएंगी, बट आपको आना है मोर फॉन्ट्स पे। यहाँ पे आने के बाद आप प्रीव्यू में देख सकते हो कि भैया कोई भी टेक्स्ट अगर मैं चेंज करता हूँ तो किस तरीके से उसको दिखेगा। तो आप कोई से भी ले सकते हो। यहाँ पे लेट्स से अभी के लिए अपन ये ले लेते हैं, एल्कोनिका जो करके आ रहा है, इसको यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो, हमारा जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है, बट इसका साइज थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो ये चारों तरफ से इसने घेर लिया हुआ है। तो 28 लेते हैं, अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है देखने में। तो आई होप हमारी डिजाइनिंग इतनी होगी। डिजाइनिंग में आप जितना टाइम दो उतना कम है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग में टाइम दे सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम इतना ही कर रहे हैं यार, ज्यादा नहीं कर रहे। 3 बटन बना दिए, एक टेक्स्ट ऐड कर दिया। मैं इन तीनों बटन पे क्लिक करूंगा अलग अलग, तो अलग अलग मुझे पॉपअप शो होना चाहिए, जो कि मुझे दिख रहा था। कैसे दिख रहा था एक बार और दिखाता हूं मैं आपको गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो ये पॉपअप दिख रहा है, देन इस वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो ये दिख रहा है, तीसरे वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो तीसरा अलग दिख रहा है। तो ये वाली चीज हम इन तीनों बटन पे करने वाले हैं कि मैं इस पे क्लिक करूं तो अलग दिखना चाहिए, इस पे क्लिक करूं तो अलग दिखना चाहिए, इस पे क्लिक करूं तो अलग दिखना चाहिए। उसका नाम भी चेंज करते हैं, ठीक नहीं है, BTN1 है, BTN2 और BTN3। ओके, तो यहाँ पर ये नाम हो चुके हैं चेंज। अब आते हैं mainActive.kt में, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, बटन को फाइंड करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो किस तरीके से करते हैं, वेल BTN1 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, ठीक है, इन द सेंस कि मैं उसको फाइंड कर रहा हूँ कि भैया कौन सा बटन है। यहाँ पर मैं टाइप दूंगा कि मेरा ये बटन है, तो मैंने यहाँ पर बटन दे दिया और यहाँ पर दूंगा r.id.resource.id.btn1। तो इस तरीके से मैंने बटन 1 को फाइंड कर लिया यहाँ पर। इन द सेंस जो BTN1 है ये वाला, इसको मैंने इस नाम के जरिए यहाँ पर mainActive.kt में इसको यहाँ पर मैंने पकड़ लिया। अब मैं जो भी इसके साथ यहाँ से करूंगा वो UI पे रिफ्लेक्ट करेगा, दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से Ctrl D करके डुप्लीकेट कर रहा हूँ, BTN2 करता हूँ इसे, और इसे नीचे BTN3 करता हूँ। और यहाँ पे भी अगेन आप देख रहे हो एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक क्लास के अंदर, एक घर के अंदर 2 नाम के लोग नहीं रह सकते, ठीक है। तो आई होप ये हो चुका है, बहुत सही। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे। अब क्या करना है कि BTN1 पे जैसे ही मैं क्लिक करूं, मतलब सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाऊंगा, सेट ऑन क्लिक लिसनर ये मैंने लगाया। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा एक पॉपअप दिख जाए। पॉपअप दिखाने के लिए आपको एक अलग से लेआउट रिसोर्स फाइल नहीं बनानी है। जो ये दिख रहा है, ये पूरा आपको जो पॉपअप मैसेज आ रहा है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बना बनाया आपको मिलता है। स्वीट अलर्ट डायलॉग बॉक्स हमें बना बनाया देता है, तो ये इसकी एक प्लस पॉइंट है। तो गाइस यहाँ लिखूंगा मैं स्वीट कैपिटल S स्वीट, इस तरीके से अलर्ट डायलॉग बॉक्स देखो आ चुका है। ये कहां से आ रहा है, cn.paden.sweet alert, जो कि मैंने डिपेंडेंसी ऐड की थी वहां से। स्वीट अलर्ट डायलॉग बॉक्स लिखूंगा, देन उसके बाद यहाँ पर एक पैरामीटर देंगे दिस, उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाने के बाद फिर अगेन लिखेंगे स्वीट अलर्ट डायलॉग बॉक्स, और फिर मैं जैसे ही डॉट लगाऊंगा तो देखो स्वीट अलर्ट डायलॉग बॉक्स की सारी प्रॉपर्टीज आ गई। ये प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। अगर प्रोग्रेस टाइप, एरर टाइप, सक्सेस टाइप, मतलब सक्सेस है तो क्या होना चाहिए, नॉर्मल टाइप, वार्निंग टाइप, नेगेटिव बटन, न्यूट्रल बटन, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आ रही है। तो ये आपको यहाँ पे भी मिलता है अलर्ट डायलॉग बॉक्स में, स्वीट अलर्ट डायलॉग बॉक्स, सॉरी नॉर्मल तो वो था, नॉर्मल अलर्ट डायलॉग बॉक्स। तो सबसे पहले वाले बटन पे हम लगाते हैं सक्सेस, कि भैया अगर सक्सेस हो जाए तो तुम्हें सक्सेस की तरफ दिखना है। यहाँ पर और प्रॉपर्टी आती है, डॉट लगाकर मैं लिखूंगा सेट टाइटल, ठीक है, टाइटल टेक्स्ट, यहाँ पर मैं अपना टाइटल दे सकता हूँ। तो ये मैं देता हूँ लेट्स से सक्सेस स्वीट अलर्ट, ठीक है, मैंने टाइटल दे दिया। डॉट ऐसे ही मैं दे सकता हूँ क्या, कंटेंट टेक्स्ट, मतलब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मैंने ये दिया। देन यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, XYZ जो भी आपको देना है वो आप देख सकते हो। ये मतलब है टाइटल और ये मेरा है कंटेंट, मतलब डिस्क्रिप्शन। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो ना, ये गुड जॉब लिख रहा है, ये हो गया टाइटल वाला, ठीक है। और ये जो यू क्लिक द बटन, ये क्या हो गया मेरा कंटेंट, नीचे वाला जो मैंने कंटेंट दिया। अब जब मैंने ये लिखा है तो यही आएगा लिख के, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब ये बोल्ड टाइटल हो गया और नीचे वाला कंटेंट डिस्क्रिप्शन हो गया। बहुत सही। अब मैंने BTN1 पे लगाया है, मैं इसी कोड को कॉपी करूंगा टाइम सेव करते हुए, और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा एक बार और एक बार और। तो BTN1 को मैं BTN2 करूंगा कि भैया BTN1 पे तो मैंने वो लगा दिया ऑलरेडी, और BTN3। अब मैंने क्या किया, इसी पे सक्सेस लगाया, तो अब यहाँ पर फेलियर लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ, एरर टाइप लगा देते हैं कि एरर है ये। यहाँ पर मैं एरर लिख देता हूँ, ठीक है, एरर स्वीट अलर्ट। एंड देन यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर मैं लोडिंग वाला लगा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत लोडिंग या वार्निंग टाइप, अब जो भी है आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर है, यू नो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वार्निंग मैंने लगाया तो वार्निंग ही लिख देते हैं, यहाँ पे वार्निंग स्वीट अलर्ट। और यहाँ पे भी चेंज करना था मुझे, तो इसको इस तरीके से करते हैं, और यहाँ पे भी वार्निंग है तो इसको वार्निंग कर देते हैं। दैट्स इट, बस कोडिंग हो गई आपकी, डन, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। रन जैसे ही करूंगा तो आप देख सकते हो, तो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो रन हो चुका है कोड, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कुछ दिख नहीं रहा भाई, क्यों, धोखा हो गया हमारे साथ। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम एक मिस्टेक कर गए हैं जिसका नाम है हमने शो ही नहीं करवाया, डॉट शो भी लगाना था, ठीक है।
जब तक आप बोलोगे नहीं भैया तुम्हें दिखना नहीं है तो वो दिखेगा कैसे, तो उसको दिखने के लिए बोलना पड़ता है तब ये दिखता है, ठीक है। इसका कुछ ऐसा सिस्टम है। तो मैं ये तीनों में लगा रहा हूँ डॉट शो नाम की प्रॉपर्टी। अब मैं अगेन रन करता हूँ, आप क्लिक करने पे डेफिनेटली दिख जाएगा ये। तो गाइस हमारा जो रन हो चुका है आउटपुट, अब मैं अब क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो बिल्कुल मस्त दिख रहा है, बिल्कुल स्वीट अलर्ट जैसे मैंने यहाँ लिखा था। तो अब मैं समझाता हूँ आपको, जो ये सेट टाइटल टेक्स्ट है वो आपको दिख रहा है सक्सेस स्वीट अलर्ट, तो मैंने ये जो दिया था वो है। देन सेट कंटेंट टेक्स्ट इन द सेंस की डिस्क्रिप्शन, दिस इज सक्सेस स्वीट अलर्ट डायलॉग बॉक्स, जो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से सब में इसी तरीके से काम कर रहा है। ये एरर के लिए है, एरर स्वीट, और ये आपका वार्निंग के लिए है। और यहाँ पर मैंने एक लोडिंग भी लगा रखा था, तो वो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो कहाँ से। तो मैं अगेन आता हूँ यहाँ पे अपने वेबसाइट पे, जो कि मैंने लिखा था सर्च करके, क्या लिखा था देखो, स्वीट अलर्ट एंड्रॉइड लिखना है, सर्च करके यहाँ आ जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी, देख रहे हो, ये देखो ये सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। आप इनको यूज कर सकते हो एक एक करके और एक्सप्लोर कर सकते हो और भी ज्यादा चीजें। और बाकी फिर मैंने आपको बताया किस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर आओगे तो मैं मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पर सक्सेस टाइप है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं कंट्रोल और स्पेस बार को प्रेस कर रहा हूँ सजेशन दिखाने के लिए, तो सजेशन दिखा दिया। तो ये भी एक तरीके कि आप इन सारे तरीकों को यहाँ से भी यूज कर सकते हो। दो तरीके बताए मैंने, या तो आप वेबसाइट पे चले जाओ वहां मिल जाएगा, या तो फिर आप यहीं पे ही किसी को सिलेक्ट करके रन कर दो, आपको अपने आप पता चल जाएगा हाँ ये काम कर रहा है, तो आप समझ जाओगे। तो आई होप गाइस कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो, स्वीट अलर्ट डायलॉग बॉक्स किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, या फिर हम बोलें कि हम कस्टम अपना अलर्ट डायलॉग बॉक्स किस तरीके से बनाकर यूज कर सकते हैं।